Good noon, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Vinu. First of all, happy डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू। मैंने सोचा कि क्यों ना आज अंबेडकर जी की जयंती है तो हम, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो थिंकर्स हैं उनकी लिस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इंक्लूडेड है, तो आज हम इंडियन थिंकर की क्लास जो है उससे कंटिन्यू करते हैं एंड भीमराव अंबेडकर को आज हम पढ़ेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं वो पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1891 में एंड उनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 न्यू दिल्ली में। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड इसी के साथ उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। ये चीजें जरूर याद रखनी है। इससे अलग एक इम्पॉर्टेंट PYQ आया था लास्ट ईयर, जो था, मैं यहाँ पर उसको मेंशन करती हूँ, दैट इज जो भीमराव अंबेडकर है उनकी थीसिस से रिलेटेड आया था कि उन्होंने अपना, क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने PhD की थी इन इकोनॉमिक्स। साउथ एशिया में वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी PhD कंप्लीट की। तो उनका जो थीसिस है उसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज वेटिंग फॉर वीजा। हाँ, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। वेटिंग फॉर वीजा, ये क्या है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, आई एम सो सॉरी। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए, प्रॉब्लम ना आए। तो लेट अस स्टार्ट कि अगर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें कि वो कौन सी अप्रोच को फॉलो करते थे, कौन सी अप्रोच थी उनकी, तो वो सबाल्टर्न स्कूल से बिलोंग करते थे। यानी सबाल्टर्न वो होते हैं जो स्ट्रगल में बिलीव करते हैं कि अगर आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, आपको दिखता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब उनके सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, यू हैव टू स्ट्रगल ऑन योर ओन। आप खुद स्ट्रगल कीजिए, आप खुद चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए। ये सोच होती है सबऑल्टर्न थिंकर्स की। नेक्स्ट इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में बहुत ज्यादा ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। यानी आप अपर क्लास देखेंगे, देन आप मिडिल क्लास, लोअर क्लास, देन उससे भी नीचे क्लासेस होती है, SC ST ये सब होती हैं। तो वो बोलते हैं कि जितनी ज्यादा लोअर क्लास होती है उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटीज, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों की लाइफ में होती हैं। तो इंडिया में ग्रेडेड इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा लोअर क्लास होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस को वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकन मैन थ्योरी ऑफ कास्ट। ये जो टर्म है ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ब्रोकन मैन थ्योरी ऑफ कास्ट किसका है? दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका मीनिंग है कि कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम, उसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है। इसी को उन्होंने बोला ब्रोकन मैन। नेक्स्ट इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन मीन्स कंप्लीटली खत्म कर देना। वो ऐसा मानते थे कि क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ कास्ट है तो इसी को कंप्लीटली एनिहिलेट कर दो, यानी खत्म कर दो। नेक्स्ट इज महार मूवमेंट एंड सत्याग्रह। जो महार मूवमेंट और महार सत्याग्रह है वो लीड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एंड क्यों? इसका रीजन क्या था, मोटिव था कि जो पब्लिक टैप है, यानी जो सार्वजनिक नल होते हैं जिनमें से पानी आता है, या सार्वजनिक कुएं होते हैं, वेल होते हैं, वहां पर सबका इक्वल एक्सेस होना चाहिए। पुराने टाइम पे जब बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम प्रबल था हमारे इंडिया में, तो जो नीची जाति के लोग होते थे, दलित जाति से बिलोंग करते थे, उनको एक्सेस नहीं होता था कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी सके। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद इस सिचुएशन को फेस किया था। वो और उनके भाई जो हैं उनको पब्लिक सार्वजनिक टैप से पानी पीने नहीं दिया जाता था।
तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए महार मूवमेंट एंड सत्याग्रह को चलाया। और जो भीमराव अंबेडकर हैं वो खुद भी महार कास्ट में पैदा हुए थे, दलित कास्ट में। नेक्स्ट इज विलेज स्टडीज के बारे में उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि विलेज एज सेसपूल ऑफ डिग्रेडेशन एंड करप्शन। डॉक्टर भीमराव के अकॉर्डिंग जो विलेजेस हैं उनमें ही सबसे ज्यादा दयनीय हालत है। क्यों? क्योंकि विलेजेस में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा उसमें बिलीव करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा विलेजेस को सेसपूल ऑफ डिग्रेडेशन, यानी यही एक ऐसा पूल है जहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज किसके बारे में कही? विलेजेस के बारे में, विलेजेस की स्टडी के बारे में बाद उन्होंने ये चीज पॉइंट आउट की। व्यूज ऑन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बारे में जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उन्होंने एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज 25 दिसंबर से रिलेटेड था कि इस दिन क्या हुआ था। इसी दिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने मनु स्मृति को दहन किया था। मनु स्मृति दहन डे, इसको 25 दिसंबर को, शिवांशी प्लीज, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो मनुस्मृति है, जो हिंदुओं की ये जो बुक है, इसी में सबसे ज्यादा रिग्रेसिव, बहुत ही नेगेटिव चीजें लिखी गई हैं। किसके बारे में? कास्ट के बारे में, जो लोअर कास्ट है, दलित हैं, उनके बारे में। तो इसलिए वो मनुस्मृति के लिए कंप्लीटली अगेंस्ट थे। नेक्स्ट इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये टर्म एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज? एजुकेट मीन्स शिक्षित बनो, पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी आप चीजों को सही तरीके से जान पाएंगे। देन एजिटेट, एजिटेट मीन्स संघर्ष करो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स एकजुट हो जाओ। एक और चीज अंबेडकर जी ने पॉइंट आउट की, दैट इज कि हिंदू जो है ना, हिंदुइज्म, उसमें क्या चीजें हैं हिंदू धर्म में कि वो एक सिंगल कम्युनिटी की तरह काम इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत जड़ों तक उसमें विद्यमान है। तो यानी कास्ट एक रीजन है कि जो हिंदू रिलीजन है, हिंदुइज्म है, वो एक कम्युनिटी की तरह काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज शूद्रास एंड लोअर कास्ट पे बहुत ज्यादा काम किया था अंबेडकर जी ने। एंड अनटचेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी बुक भी है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो उस टाइम पर था, उस पे भी उन्होंने काम किया। इसी पे उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी था। और उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एक चीज में और में था, किसमें? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, यानी उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्टिसिपेटेड इन जात पात तोड़क मंडल। जात पात तोड़क मंडल क्या है कि जात के आधार पर जो जो चीजें हो रही हैं उसको खत्म करो, जात को हर तरह से एक तरह से खत्म कर दो, क्योंकि जात की वजह से ही सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन है और करप्शन है। नेक्स्ट इज कास्ट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगेमी ओवर एक्सोगेमी। अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम है वो इम्पोज करता है आपको, यानी आपको फोर्स करता है टू मैरी विद इन योर कास्ट, यानी एंडोगेमी को मानो। एंडोगेमी क्या है कि आप अपनी ही कास्ट में शादी कीजिए, आप अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं जाट हूं, तो मैं ऐसा बोलेंगे कि जो जाट है वो किसी अदर कास्ट में शादी उनको नहीं करनी चाहिए, अपनी ही कास्ट में शादी करो, आपको अदर कास्ट में शादी करोगे तो हम आपको गांव निकाला दे देंगे, ये सब चीजें होती थी। तो जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने इसी चीज पे ज्यादा फोकस किया कि जब सोसाइटी में एंडोगेमी खत्म होगा, लोग दूसरी कास्ट में भी शादी करना स्टार्ट करेंगे, मान लो कोई लोअर कास्ट से है या अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट में शादी करता है, तो चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सोसाइटी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। कास्ट सिस्टम एज डिवीजन ऑफ लेबरर्स नॉट लेबर, ये याद रखिए, ये टर्म था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो लेबर को, यानी काम को डिवाइड नहीं करता बल्कि काम करने वालों को डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है लेबरर्स को आपस में।
क्यों, कैसे? कि तुम इस कास्ट के हो, मैं इस कास्ट का हूं, तुम लोअर कास्ट के हो, मैं अपर कास्ट का हूं, तो क्या बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एज इट इज टर्म एग्जाम में आई है कि किसने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं उनको हार्ट एंड सोल यानी दिल और आत्मा, किसने बोला इंस्टीट्यूशनल रेमेडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? वो बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया था अभी कि कुछ इंपॉर्टेंट PYQ था जो एग्जाम में पूछा गया था, अभी मुझे वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो यही था आज का हमारा 25 दिसंबर, मैंने मेंशन कर दिया। मनुस्मृति दहनदे वेटिंग फॉर वीजा ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये याद रखिए, ये उनकी थीसिस थी जिस पे उन्होंने काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे पूरा लेक्चर। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, वो मैं उनकी पिक क्लिक करके देन मैं वो आपको शेयर कर दूंगी एज पिक्चर फॉर्म में, ताकि आप उसको इजीली रीड आउट कर सके कि उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। शिवांशी, तो प्लीज ध्यान रखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, अगर इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट कर दिया करो अगर लेक्चर समझ में आता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।